Good afternoon. Myself Ram Narayan. I am Assistant Professor in Laboratory in Department of Civil Engineering from Civil Polytechnic. Today is the date on 19th January 2022. Today is the topic of advanced surveying, and today is the subject of advanced surveying. And today is the topic of trigonometric labeling and problems of trigonometric labeling. Good afternoon, sir. Afternoon. गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन दिए थे ना। क्वेश्चन था क्वेश्चन बताओ। किसका किसका बन गया है? पिछला क्लास में हम दिए थे क्वेश्चन, और आज भी हम दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक लैबलिंग से हम करेंगे। आपका एक क्वेश्चन रहेगा एलिवेशन से, और उसी में से ऐड कर देंगे कि आपका डिप्रेशंस वगैरह भी उसी में रहेगा, डिप्रेशन से भी क्वेश्चंस रहेगा। हम क्वेश्चन भी दिए थे पिछला क्लास में, कौन कौन बनाया है? चलो कोई नहीं बनाया है। कौन कौन ट्राई किया है? सर कौन वाला क्वेश्चन सर जो आप 2 दिन पहले दिए थे वो वाला क्या सर? कल ही तो दिए थे शाम को। कल भी क्वेश्चन दिया है सर? कल तो क्वेश्चन दिए थे। पता नहीं सर, वो क्वेश्चन आप जो दिए थे वो बना हुआ है पर। कौन सा? 1 मिनट से बता रहा। सर a theodolite was set up at a distance of 125 मीटर वाला। हाँ, a part ये लो बना हुआ है of saving vertical angle to the top of the stock. सर नहीं सर, ये टावर एंड द एंगल एलिवेशन एट इज टॉप वाज 22 डिग्री 12 मिनट वाला, जिसमें निकालना था चिमनी का रिड्यूस लेवल ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, वो वाला बना हुआ। ये वाला देखो, अभी क्वेश्चन शेयर किए। कल हम क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 हम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास टाइम नहीं बचा था, हम उसको बता भी नहीं पाए थे, और बोले थे कि तुम लोग बना कर लाने के लिए। किसने किसने ट्राई किया था? किसी ने नहीं? सर हम तो क्वेश्चन देखे भी नहीं थे। तो क्लास बनाते हैं सर। ये क्वेश्चन है, इसको बनाइए। इसको बनाइए और हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं।
चलो सब जल्दी जल्दी ट्राई करो सब कोई। गर्ल्स लोग बनाई हो? यस ना, कुछ तो बताओ। नो सर। क्यों नहीं आ रहा था? नहीं सर। हाँ तो टाइम मिला था तुम लोगों को। चलो अभी अभी ट्राई करो जल्दी जल्दी। डायग्राम किसका किसका बन गया इसका? डायग्राम कौन कौन बना लिया? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। द टॉप ऑफ स्टॉक was is sighted also from two station A and B। मतलब कि जो भी आपका द टॉप ऑफ स्टॉक का हम लोग को निकालनी है और दो स्टेशन से निकालना है, ए एंड बी। पहला दिया हुआ है ए पार्ट ऑफ 125 मीटर ए पार्ट ऑफ आर्गिन सर प्लेन। बोलो सर बोल रहे हैं सर कि काव्या ये वेटिंग में है सर, एक्सेप्ट कर लीजिए तो सर, मैसेज कर रहे हैं। मीटिंग में यस सर। मीटिंग में तो नहीं दिख रहा। अब गया, हो गया सर, जान रहने दीजिए। आ गई। लिखो बनाओ। देखो क्या कह रहा है कि दो स्टेशन पॉइंट, मतलब कि एक आपका है स्टॉक, टू स्टेशन से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ए एंड बी स्टेशन है 125 ए पार्ट ऑफ द एंड आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन। सेम वर्टिकल प्लेन पे है, मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब दो 125 a part of are the same vertical plane with the top of stock angle of the vertical elevations, vertical angle of the angle of elevations of the top of the stock from the A कितना है, तो A में है 35 degree 20 minute and from B 22 degree 28 minute, the angle of elevations from A to B range to 1.7 मीटर। मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ये जो आपका इन दोनों के बीच का जो ए बी का डिस्टेंस है वो 125 डिग्री आपका है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो आपका है वो आपका क्या दिखा रहा है कि 1.7 22 डिग्री 35 डिग्री एंगल ऑफ ए हो गया डी पोर्शन। डायग्राम किसी का बना है फ्रॉम द यहाँ पर लिखा हुआ है
means 1.75 meter above the foot, मतलब किस फुट से 1.75 मीटर. The stop of held or stations 16 degree 15 minute. The instrument height is A is 108.56 meter. 1 point होना चाहिए 1.856 मीटर ये आपका हाइट पर स्टेशन ए एंड बी कितना है 1.565. द RL ऑफ स्टेशन बी इज 100. फाइंड द टॉप ऑफ द स्टॉक, मतलब जो आपका टॉप ऑफ स्टॉक का हम लोग को निकालना है. डायग्राम किसका किसका बना है, किसी का नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन सभी के पास है? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? यस सर. चलो आगे स्टार्ट करते हैं. व्हाइट बोर्ड आ गया सामने? यस नो? व्हाइट बोर्ड नहीं आया सर, ये तो क्वेश्चन ही दिख रहा. कुछ नहीं दिख रहा ना, शेयर किए थे पर वो नहीं आया. अब आया? आया? दिख रहे सर, आएगा तो मैं सर्चिंग ले रहा. मतलब सर्चिंग में है तो मतलब आ जाएगा. आ गया सर. चलो तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है कि एक आपका स्टॉक का हम लोग को निकालनी है. तो पहला हम जो है आपका ग्राउंड बनाते हैं. ग्राउंड कैसा है? तो ग्राउंड हमारा कुछ इस प्रकार से है. ठीक है. और इसके ऊपर में हम देख रहे हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है. ग्राउंड लेवल में इसमें हमको कोई स्टाफ रेटिंग नहीं दी हुई है. स्टाफ रेटिंग हमारा इसमें नहीं दिया हुआ है. आपका उसी से बनाते हैं. देखो क्या फर्स्ट डायग्राम एक सेट बनाते हैं, एक सेट हम लोग उसका फिगर पाथ ही बनाएंगे. फर्स्ट क्या कह रहा है कि आपका एक स्टॉक है, उसके लिए ग्राउंड है. ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड आपका कुछ इस प्रकार से है. ठीक है. अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टावर है वो कुछ इस प्रकार से है. ठीक है. अब यहाँ पर कोई एक स्टेशन है. ठीक है. स्टेशन यहाँ पर एक स्टेशन है ए एंड एक स्टेशन बी. दो स्टेशन बोला है. तो स्टेशन ए जो है हमारा इस पोर्शन में. ठीक है. स्टेशन ए ठीक है. और एक स्टेशन यहाँ है जिसका नाम है स्टेशन बी. दो स्टेशन है. दो स्टेशन से हम लोगों को कलर चेंज कर देते हैं. यहाँ से इसका टॉप का हाइट देखनी है. दूसरा क्या, यहाँ से इसके टॉप की हाइट देखनी है. ठीक है. टॉप की हाइट देखनी है. रोटेट में बनेगा क्या लाइन? रोटेट का ऑप्शन है.
इधर इसको स्ट्रेट मान लेना, ठीक है, टेढ़ा मेरा दिख रहा है। अब कह रहा है कि इसका यहां से लेकर और ये स्टेशन जो है, दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, और यहां से लेकर ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस, ठीक है, इसको लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा सभी को। ये 100, इसमें क्वेश्चन में दिया 125, ठीक है, 125 मीटर। ये डिस्टेंस आपकी डी है, ये हमको फाइंड आउट करनी है। ये आपका ऊपर का पोर्शन क्यू है, ठीक है, ये स्टेशन ए है, ठीक है, ये स्टेशन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, कलर चेंज करके लिखना पड़ेगा, अच्छा को पहले लिख देते हैं, हो गया। यहाँ आरएल ऑफ बेंचमार्क, यहाँ पर बोला गया है कि स्टेशन बी के लिए आरएल ऑफ बेंचमार्क कितनी है, आरएल ऑफ बेंचमार्क कितना है, 100। आरएल ऑफ बेंचमार्क ये 100 है। इसकी एंगल आपका स्टेशन ए का एंगल कितना है, क्वेश्चन देखो, 35 डिग्री 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, ठीक है। इसका स्टेशन बी का 22 डिग्री 28 मिनट 22 डिग्री 8 मिनट 28 ना 28 मिनट, 28, ठीक yes, है, sir. 28 मिनट है। ये हमारा स्टेशन बी पॉइंट है और ये स्टेशन ए पॉइंट है। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं ये बी डैश हो गया और ये इसको मान लेते हैं ए डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश मान लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमको क्यू का पॉइंट निकालनी है, ये हमारा क्यू पॉइंट है। अब हम लोग इसको एक को सी मान लेते हैं, एक को हम लोग डी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो डी माना हुआ है तो इसको हम लोग डी डैश बोल सकते हैं, इसको हम लोग सी बोल देते हैं ये पॉइंट को, ठीक है। ये जो पॉइंट आई है इसको सी डैश और इसको बी डैश डी डैश, ठीक है, सब डैश आपका ले लिया। ओके, अब हम लोग को कह रहा है, पहले से क्वेश्चन दिया हुआ है कि आरएल और बेंचमार्क जो है उसको हम लोग कितना माने हैं, वो आपका है 100, ये आपका बी के लिए। और ए में हमारा कितना दिखा रहा है, आरएल ऑफ ए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो हाइट है, इंस्ट्रूमेंट हाइट कितनी दी हुई है, ये हाइट दिया हुआ है 1.856 मीटर, ये स्टेशन ए का हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और आरएल ऑफ ए दिया हुआ है क्या, आरएल ऑफ ए आरएल ऑफ बी 5 डिग्री कंटिन्यूअस 35 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ है, बी दिया हुआ 25 और एलिवेशन यहाँ पर दिया हुआ है हेंस 1.75 मीटर, द अबव ऑफ द फुट ऑफ द स्टेन एंड 16 डिग्री 15 मिनट। द इंस्ट्रूमेंट हाइट ऑफ ए इज कितना, तो 15 डिग्री 16 मिनट क्या है, instrument of height 15 degree 16 minute 100 15 degree 16 minute, आरएल ऑफ 100 का दिया ना, तो ये आपका स्टेशन ए स्टेशन बी, ये अलग से दिखाना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये वाला हम लोग अलग से दिखाते हैं। जो क्वेश्चन में बीच में बोल रहा है वो क्या कह रहा है कि आरएल ऑफ ए जो हमारा 100 है, ठीक है, बी पॉइंट पे वो कितना है
तो उसके लिए हम लोग दिया हुआ एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन, पहला स्टेशन से दूसरा स्टेशन जो दिया हुआ है, ठीक है, ये पहला स्टेशन से दूसरा स्टेशन का जो हाइट दी हुई है उसमें हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि ये तो ये सेम एलिवेशन पे पहले ही बोल दिया कि सेम एलिवेशन पे है, ठीक है, इस पे सेम एलिवेशन पे इसका दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो बोल रहा है कि इसका ये आपका आरएल कितना है, आरएल पहले से बता दिया कि 100 है, ठीक है, 100 है, और ये हाइट यहां से लेकर एस इसकी हाइट दिया हुआ है, स्टेशन बी की हाइट भी दी हुई है, कितना दिया हुआ है 1.565, ये हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेशन बी का। अब स्टेशन ए का भी दिया हुआ है हाइट और बी का भी दिया हुआ है, ये सेम एलिवेशन सेम पे है, ठीक है, ये आपका जो बनेगा वो सेम इक्वल लाइन पे बनेगा, लेकिन डायग्राम यहाँ पे थोड़ा सा अलग बन गया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो एलिवेशन आया है ये आपका इसमें से जो स्टेशन ए का एलिवेशन है, यानी कि यहां से जो हम लोग ए तक देखेंगे, यानी कि ए डैश पे देखेंगे, तो ए डैश का जो हाइट यहाँ पर होगी वो आपका यहां से लेकर ए डैश का वो आपका हाइट दिया हुआ है कितना है, तो वो हमारा हाइट दिया हुआ है 16 डिग्री, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 16 डिग्री 15 मिनट, 16 डिग्री 15 मिनट ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पर ये हाइट भी दी हुई है, ये हाइट कितना है, प्लस 15 डिग्री तो आपका स्टेशन वाई आपका आ जाएगा 1.856 दिया हुआ है। वैसे ये वाला हाइट को हम लोग चलो y मान के चलते हैं, ठीक है, इसको कुछ y मान लेंगे, y माने हैं, y डैश नहीं माने हैं, y माने, ठीक है, y माने हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे कि आपका दिया हुआ है RL, यहाँ पर दिया हुआ 100, ये आपका हाइट भी दिया हुआ है, इसके साथ हम लोग यहाँ पर दिया हुआ थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ये डिस्टेंस पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ कि 125 आपका मीटर में है, तो ये डिस्टेंस हमको पहले से पता है कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 125 है, तो हम लोग tan थीटा लगा सकते हैं, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा लगा सकते हैं, तो tan थीटा की जगह पर 16 डिग्री 15 मिनट लगा सकते हैं, 16 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, 16 डिग्री 15 मिनट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय कितना है 125 कितना आएगा, बताओ कितना आ रहा है, बताओ, कैलकुलेटर है सभी के पास, यस सर। इसको फाइंड आउट करके बताओ, tan 16 डिग्री 15 मिनट इक्वल टू y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 16 डिग्री 15 मिनट इंटू 125 कितना आ रहा है सर 36.43। 36.43, ठीक है, 36.43 मीटर। तो ये हमारा कितना है, ये RL ऑफ 100 है, प्लस इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर RL सर ऑफ 136.43। तो RL ऑफ ए पॉइंट हमारा आ गया, RL ऑफ ए पॉइंट कितना है 36 डिग्री 43 मिनट, नहीं सर 36 डिग्री 43 मीटर, मीटर होगा ना सर, मिनट कहाँ से होगा, मिनट बोल रहे थे, 36 डिग्री नहीं 36.43 मीटर, ये हमारा RL ऑफ ए पॉइंट हमारा निकल कर आ गया, ए निकल कर आ गया ना, यस सर। हाँ, तो RL ऑफ ए का जो फॉर्मूला होती है कैसे हम लोग निकाले थे, तो यहां पर हम लिख देते हैं RL ऑफ ए इक्वल टू
RL of B, benchmark plus RL of B plus 1.565 plus Y minus 1.75. कहाँ चला गया? 1. इधर नहीं लिखाएगा, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। RL ऑफ A इक्वल टू क्या होगा? RL ऑफ B प्लस 1.565 प्लस Y, ठीक है, माइनस ये हाइट कितनी है? 1.856। y का वैल्यू कितना आता? 16.5 ना, 1.856 जो एक है सर 1.865। यहाँ पर वेन्स में दिया हुआ है कि सुपर, आप यहाँ पर देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बी, द एंगल ऑफ, क्वेश्चन में देखो यहाँ पर एक कोई लाइन लिखा हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी टू ए, ठीक है, बी टू ए वेन्स 1.75 लिखा हुआ है, 1.75 मीटर above the foot of staff held of stations 16 डिग्री 15 मिनट। जब हम 16 डिग्री 15 मिनट मानते हैं तो यहाँ पर जो y दी हुई है, इस y का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आपका, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइट तो दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर हम लोग को, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि इसको हम लोग को मानना है 1.75, ठीक है, ये हाइट हम लोग को मानना है। तो RL ऑफ y माइनस y हमारा टोटल जो आया है उसमें से हम लोग माइनस कितना करेंगे? 1.75। ये जो y है यहाँ पर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 1.75 माइनस करेंगे तब हमारा आएगा। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना है? RL ऑफ ये हमारा हो जाएगा आपका 100, यहाँ पर 1.565 प्लस y कितना आया है? 36.43 मीटर माइनस 1.75 कितना आ रहा? सर वहाँ पे 1.865 पे कि 1.565 है सर, क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा वहाँ थोड़ा। देखो वैसे तो ये आ जाएगा सर ये जो है ना 1.565, ये बी के लिए हम लोग, जब आपका बी स्टेशन है उसका यहाँ पर RL दिया हुआ, ये जो हाइट है ये RL दी हुई है। पहले क्या, ये दो क्वेश्चन को एक में ऐड करके दिया है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपका स्टाफ रीडिंग नहीं दी हुई है, विदाउट स्टाफ रीडिंग को निकालना है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। इसके लिए दिया गया है कि विदाउट स्टाफ रीडिंग का, हर जगह स्टाफ रीडिंग हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विदाउट स्टाफ रीडिंग है। तो विदाउट स्टाफ रीडिंग है तो हम लोग स्टेशन का जो हाइट है उसी से लेकर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन भी कह रहा है, आप क्वेश्चन को भी देखिएगा तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन जो हम लोग लेकर चले हैं उसके अनुसार ये आपका जो स्टेशन बी पर है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्टाफ रीडिंग है 1.565 है, ठीक है, 565 ये हमारा है स्टेशन बी के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है एट RL ऑफ B 100 मानना है, यहाँ पर लिखा हुआ RL ऑफ B 100 है और टॉप ऑफ स्टॉक का हाइट बतानी है। तो यहाँ पर तो स्टाफ रीडिंग दी हुई नहीं है ना, इसका ए से हम लोग जो स्टाफ रीडिंग रहेगा तब तो हम इसका ये आपका डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका दिया हुआ अलग है और इन दोनों के बीच के हो सकता है कि जो स्टेशन हम इतना हाइट में बना दिए, हो सकता है ये स्टेशन कम हाइट पे हो और ये दोनों का डिस्टेंस 1.8 है, ठीक है, ये डिस्टेंस हाइट पे है। लेकिन कह रहा है कि ये जो हाइट है यहाँ से लेकर
इसकी हाइट है, ये कितनी है 1.75, ठीक है। ये स्टेशन से नहीं, यहाँ का जो लाइन ऑफ एक्शन बन रही है, इस लाइन ऑफ एक्शन से इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनेगी, उसकी हाइट बता रहा है कि 1.75 है। तो यहाँ पर बता रहा है कि 1.75 से इसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ पर 1.75 के हिसाब से इतना आया है, ठीक है। ये हमारा एरिया आया, लेकिन टोटल वाई हमको निकालना है, ये वाई फाइंड आउट करनी है। तो वाई हमारा निकल कर कितना आया 36 आपका 36.45 मीटर आया, समझ में आया। उसके हिसाब से हम उसको माइनस कर दिए, ये इसको हम लोग माइनस करेंगे तो टोटल हाइट हमारा निकल जाएगा। ये जो हमारे आएगा वो हमारा कितना आएगा 136.245 सर। हाँ तो सेम 245 माइनस, हाँ तो 245 136.245 136.245, ठीक है। तो 25 है, हम इसको 136.25 मान सकते हैं, 25 मान सकते हैं ना। हाँ सर। अब यहाँ पर जो RL ऑफ जो हम 36.5 लिखे हैं ए पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये RL ऑफ जो होगा ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये अब लिखाएगा इसके जगह पर ये लिखाएगा, ठीक है। वो 36.5 हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये RL जो होगा, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके अनुसार ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 136 पॉइंट कितना आया है 25 ना, ये 25 हो जाएगी। ये 100 था, ये RL ऑफ ए कितना हो जाएगा 136.25 आपका 25 ये आएगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग v बोल दिए, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग s बोल दिए, ठीक है। v बोल दिए और इसका s बोल दिए, यहां तक का डिस्टेंस को। अब आगे लेकर चलेंगे, स्टार्ट इंटरसेप्ट हाइट 1 और हाइट 2। तो हाइट 2 से हम लोग क्या माइनस किए हैं हाइट 1, ठीक है। तो स्टाफ इंटरसेक्स में हम लोग को निकल जाएगा RL ऑफ B कितना है स्टाफ इंटरसेप्ट में कितना आया है, हम लोग मानते हैं H1, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1, ठीक है। HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सर RL ऑफ B भी 100 है सर, स्टेशन के लिए ना, स्टेशन B पे तो हाँ 100 है ही, ये तो हमारा A है ना जी सर। ए है, ये तो बी है, ये तो 100 रहेगा ही, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। तो यहाँ 136 डिग्री ये तो हमारा यहाँ फाइंड आउट करके निकाले है ना RL ऑफ ए। यहाँ पर ये जो अलग से फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है उसके अनुसार इसको अलग से निकालना पड़ेगा, तब जाकर RL ऑफ बी निकलेगा। अगर मान के चलो स्टाफ रीडिंग नहीं दी हुई है तब, अब हम लोग स्टाफ रीडिंग निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट H2 माइनस H1, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2, यहाँ पर कितना है 1.856 माइनस यहाँ पर कितना है 1.565, कितना आएगा तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग उसको निकालने से पहले इसके साथ RL को ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ क्या कि H1 को HI1 को और HI2 को, तो HI1 और HI2, ठीक है। HI1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं स्टाफ इंटरसेक्ट, हम लोग बोल दिए थे पहले 1 और 2, यहाँ पर होगा पहला में RL ऑफ B प्लस 1.565, दूसरा में होगा RL ऑफ A प्लस 1. ये जो क्या है ये RL निकली है ना इसका, अब इसके अनुसार ये हाइट होगी और ये RL ऑफ 100 में ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा RL ऑफ
बी में कितना आया है उसके अनुसार 1.85 कितना है 856 856 आया ना। तो हम लोग आपका H2 से माइनस H1 करना है, तो H यहाँ पर कितना है आरएल ऑफ ए कितना है, तो 136 डिग्री 136.24 माइनस 25 यहाँ पर मान रहे थे, लेकिन हम लोग 24 नहीं लेके चलते, यहाँ पर जो आया है 136.245 हम लोग 2A4 मान के चलते हैं, माइनस कितना है 1 प्लस हो जाएगा ये प्लस 1.865, इससे हम लोग को माइनस करना है, ये H2 माइनस H1 है ना, तो H2 कितना है, H2 हमारा आरएन ऑफ 100 माइनस नहीं प्लस है ना, यहाँ प्लस होगा प्लस 1.565, ठीक है। ये हमारा जो आया है, जो हमारा निकल कर आएगा वो कितना आएगा 36 डिग्री नहीं 36.525 36 तो 36.54 आ रहा है सर। 54 आ रहा ना यहाँ पर, चलो 54 यस सर 36.54 54 आया 54 आया ना। अब ये ट्रायंगल लेके चलनी है, ये फिगर होना चाहिए उस समय, विदाउट फिगर हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो फिगर इन ट्रायंगल यहां से लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी, ये डी डैश बी डैश और डी डैश बी डैश और क्यू, ठीक है, डी डैश बी डैश और क्यू, इन ट्रायंगल डी डैश बी डैश क्यू, ये ट्रायंगल पे चलना है। तो यहां पर दिया हुआ है tan 22 डिग्री 28 मिनट इक्वल टू v प्लस s डिवाइडेड बाय 125 प्लस d, यही है ना, यही है, टाइम नहीं बचा है, फिर से रिज्वाइन करेंगे, रिज्वाइन करना है। यस सर।